गाना ये जायज़ भी नहीं है। ये कोई इलेक्शन की महफिल नहीं है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जलसा इशा के बाद न रखा जाए, बल्कि मगरिब बाद शुरू करें, इशा की नमाज देर कर लें, 10 बजे तक जलसा का इंतज़ाम हो। मगरिब बाद से 10 बजे तक 10:30 बजे तक जलसा चले, उसके बाद नमाज हो, आदमी खाना खा के अपने अपने घर जाए। वरना होता ये है कि हर एक की सुबह की नमाज गायब हो जाती है, जो एक फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, हम लोग भी जलसे में आके शरीक होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी हमारी नमाज के छूटने में हम भी शरीक होते हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे। और मैं जहाँ जाता हूँ मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के कोने कोने में गया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होती है कि मैं सबसे पहले बोलूँगा 11 बजे के बाद मैं जलसा नहीं करता हूँ। कहीं मजबूरी हो जाती है, मुसीबत अलग बात है, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों के इंतज़ार में भी नहीं रहता हूँ। जितने लोग आए हैं वो जलसा सुनेंगे। याद रखिए, मगरिब बाद से अगर 10 बजे तक आप इंतज़ाम करेंगे, ऐलान वसी होगा। ऐलान ये होगा कि भाई जलसा असर के बाद से शुरू है और 10 बजे रात को दुआ हो जाएगी। फिर आप देखिए, अभी मैं राजनगर आया था, मजमा बहुत था, काफ़ी मजमा आ गया था। और अभी एक जगह बंगाल में और भी एक जगह था जहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग थे मगरिब बाद। और हर जगह यही जाता हूँ, ये कहता हूँ भाई मेरी आदत तो ये है, इसलिए कि मैं किताबें पढ़ाता हूँ, मुताला करना पड़ता है, दिन में भी कहीं ना कहीं जलसा रहता है। और दूसरी बात यह है कि मैं गश्ती मुकर्रिर नहीं, मैं कोई डिमांड लेने वाला मुकर्रिर नहीं हूँ। और जिसको हम जायज़ नहीं समझते हैं कि कोई डिमांड ले करके तकरीर करे या कुछ करे, या हाफिज़ कुरान तरावी की उजरत तय करके सुनाए, वो जायज़ नहीं है। इसी तरह मेरे वालिद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद सिराजुस साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उड़ीसा के अमीर शरीयत भी थे, जमीयत उलमा के सदर भी थे, दारुल देवबंद के राब्ते मदारिस इस्लामिया उड़ीसा जो एक शाख है उसके सदर भी रहे। हज़रत वालिद की ताकीद होती थी, लिहाजा मैं कहीं भी जाता हूँ। एक जगह झारखंड में एक मौलाना मुझे फ़ोन करने लगे और ये मुझसे कहा कि आप जो तकरीर में आएंगे कितना लेंगे। हमने उनसे कहा कि आप मुझको दोबारा फ़ोन नहीं करिएगा। मेरे दोस्तों, आलिम है, अगर एक हाफिज़ कुरान है, उसको सोचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह के नबी की बातों को सुनाने जाते हैं। मैं हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, अल्लामा हो, कुतुब हो, अब्दाल, कोई भी हो, गलत गलत है। किसी चीज़ को कोई आलिम कर लेगा जायज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई गलत चीज़ है, कोई मौलाना कर लेगा जायज़ हो जाएगा, नहीं ऐसा। इसलिए मैं ये कहा हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब दामत बरकातुहुम के हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई है, वरना मेरे पास वक्त नहीं था। और हमारे इलाके में जो मदरसे की बड़ी मस्जिद है, कई महल्लों के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग जुमे की नमाज में आते हैं। वो कह रहे थे कि भाई अब तो चंद दिन रह गए हैं, रमज़ान को आप चले जाते हैं। मैं मसाइल बयान करता हूँ उसके अंदर। उसके बाद आज रात में हमारे इलाके में 2 जगह जलसा, मैं उनको भी माजरत करके आया और एक हमारे उस्ताद हैं उनको वहाँ भेजा हूँ। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो पूरा महल्ला मेरे पास पहुँच गया था कि आप किसी हाल से तशरीफ़ लाइए।
लेकिन मैं हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब जो एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, बहुत ही मुखलिस आदमी है। मेरा ख़याल है मेरी मुलाकात मुकरामपुर में हुई थी, वहीं से मैं उनका गिरविदा हो गया हूँ। मैं इसलिए आ गया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 1 तारीख तक मेरा खाली नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से लॉकडाउन के बाद बुखारी शरीफ मुकम्मल किया हूँ और इसलिए और जिस वक्त मौका मिलता मैं पढ़ाता। अब कब आराम करता कब क्या करता अल्लाह जाने। इसलिए आगे इस बात का ख्याल रखें कि बैनर में तस्वीर न लगाएं। और दूसरी बात यह है कि जलसे का एक निज़ाम बनाएं कि हम असर के बाद शुरू करेंगे और 10 बजे रात तक, 10 साढ़े 10 बजे उसके बाद नमाज हो जाएगी। याद रखिए, वरना जलसे के कमेटी वाले भी जिम्मेदार होंगे, कहीं ना कहीं हम उस गुनाह में हम भी जिम्मेदार होंगे। मैं रात में भी चला जाऊंगा इसलिए कि दिन में एक मस्जिद का इफ्तिताह है, उसका प्रोग्राम है, फिर रात में मेरा टिकट भी है सफ़र का। तो बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसका ख्याल रखें और इस बात का तहिया करके बैठें कि हम इंशाअल्लाह सुबह की नमाज जमात से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जैसे फिरदौस कौसर साहब कह रहे थे, सुभान अल्लाह कहिए। बहुत कम लोग कह रहे थे। एक मर्तबा एक मौलाना साहब थे, उन्होंने ऐलान किया कि जिनको मरना है वो सुभान अल्लाह कहे। सारे लोग सुभान अल्लाह कहे। स्टेज में भी जो लोग बैठे थे सब ने कहा सुभान अल्लाह, लेकिन एक मौलाना थे वो सुभान अल्लाह नहीं कहे, खाली बैठे थे। तो लोगों ने पूछा, मौलाना ने उनसे पूछा कि आपको मरना नहीं है? वो कहने लगे, इतने सारे लोग जब मर जाएंगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? इसलिए आप इत्मीनान से बैठें। मैं आपकी ज्यादा समा खराशी नहीं करूंगा और बड़ी मोहब्बत मिली है और जगह अच्छी जगह है, मोहब्बत की जगह है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मोहब्बत भी इतनी ना कीजिए कि जान ले लीजिए। मोहब्बत तक होनी चाहिए, वरना आजकल लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो गोली मार देता है। तो मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ऐसी भी ना हो कि जान ले ली जाए। तो इसलिए इत्मीनान से बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान यर्जू लिक़ाअ रब्बिही फ़ल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन वक़ाल बल अन्तुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन क़ुलूबि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वलयक़्ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। वो आए जब मुनादी हो गई सारे ज़माने में। वो आए जब मुनादी हो गई सारे ज़माने में। बहार आई
बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है, मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया, तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। सदर मोहतरम अल्लाह अकबर। ये सब नहीं चाहिए, इतने चुपचाप बैठो सुनो, बस बाद में करते रहना तुम कभी कोई आया और। मुझे ना नारा चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई वक्त पर बात हो जाए, लोग अमल कर लें। आज दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मुसलमान सिर्फ इसी में रह गया है, नारे तकबीर के अलावा और कुछ जानता नहीं। जहाँ असल वक्त आएगा नारे तकबीर का तो खाट के नीचे छुप जाएगा, कहेंगे नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, ख़ास तौर पे शहादतपुर के इस जलसे में हाजिर होने वाले और दूर दराज से आने वाले मेरे प्यारे मुसलमानों भाइयों, और इस जलसे के मुंतज़मीन और मेरे दोस्त और एक बुजुर्ग शख्सियत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल अजीम साहब दामद बरकातुहुम, और आपके यहाँ के इमाम। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान पाक की 2 आयत तिलावत की है और एक लंबी हदीस पढ़ी है। अभी आपने हमने एक ऐसा वक्त गुजारा है जिनको हम आप कोरोना के नाम से जानते हैं। लॉकडाउन शॉटडाउन का वक्त गुजारा है, लेकिन ऐसा महसूस किया जाता था जब कोरोना आया, लोगों में ऐसी हैबत तारी हो गई, लोग इतना डर गए, लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद ऐसा लगता था कि अब लोग अपने आप को बदल डालेंगे, मस्जिदें फिर से आबाद हो जाएंगी, उलमा का एहतराम किया जाएगा, मदारिस से मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन कोरोना के बाद ऐसा लगा कि मस्जिद में नमाजी पढ़ेंगे तो क्या कमने लगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने एक जर्रा भेज दिया, जिस जर्रे की बुनियाद पर आज मेडिकल साइंस यह कहता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है वो एक जर्रा है जिसको कोई नहीं देख सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसी चीज को हम कहते हैं अज़ाब खुदाबंदी, जिसको ना कोई देख सकता है ना समझ सकता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सारी दुनिया की ताकत अपनी ताकत सर्फ कर दे, लेकिन अल्लाह की कुदरत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस कोरोना के जमाने में बहुत से लोग, हजारों करोड़ों लोग अल्लाह के पास चले गए, लेकिन उस वक्त भी, उसके बाद भी हमारी हालत बदलने को हम तैयार नहीं हैं। अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाने को तैयार नहीं, अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, अपनी हालत को बदलने को तैयार नहीं। कुरान कहता है इन
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा न करे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। याद रखो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, एक न एक दिन अल्लाह के पास हाजिरी देनी होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसे हम आप मौत कहते हैं, मौत खत्म होने का नाम नहीं है, मौत मिट जाने का नाम नहीं है, मौत मलिया मेट होने का नाम नहीं है। मौत कहते हैं हमेशा वाली जिंदगी को, मौत कहते हैं अल्लाह से मुलाकात के तरीके को, मौत कहते हैं अल्लाह के पास हाजिरी देने के रास्ते को, मौत कहते हैं अल्लाह के पास जाने का एक रास्ता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुनियावी जिंदगी तो खत्म होने वाली है, लेकिन आखिरत की जिंदगी, हमेशा वाली जिंदगी, वो बाकी रहने वाली जिंदगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आखिरत दुनिया से बेहतर है। दुनिया तो मेरे दोस्त बुजुर्गों खत्म हो जाएगी। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है। आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वलल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, बाकी रहने वाली है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मौत एक ऐसी हकीकत है, मौत की हकीकत से किसी को इनकार नहीं है। हर एक कहता है मरेंगे, हर एक कहता है मौत आएगी। मुसलमान भी कहता है मरेंगे, हिंदू भी कहता है मरेंगे, सिख भी कहता है मरेंगे, जैनी भी कहता है मरेंगे, बुद्धिस्ट भी कहता है मरेंगे, विशेषज्ञ भी कहता है मरेंगे। हर मजहब वाला कहता है, हर फिरके वाला कहता है, हर मसलक वाला कहता है मरेंगे, दुनिया से जाएंगे। मौत से किसी को इनकार नहीं। हर एक मजहब वाला ये जानता है एक न एक दिन रूह परवाज कर जाएगी। हमारा ईमान, हमारा अकीदा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रूह तो चली जाती है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्फारे मक्का ने सवाल किया, ए मोहम्मद, ए मुसलमानों के पैगंबर, ये जो रूह के बारे में कहते हो, ये रूह क्या चीज है? कुरान नादिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। ए पैगंबर, लोग आपसे रूह के बारे में मालूम करते हैं, बतला दीजिए अल्लाह का हुक्म है, रूह चली जाती है। इंसान का हाथ, पैर, धड़ यहाँ मौजूद है। कोई आता है, वो कहता है फला आदमी मर गया, फला दुनिया से चला गया, फला दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसका धड़ मौजूद है, उसका जिस्म मौजूद है। चली गई, रूह चली गई। रूह को मौत नहीं आती, रूह को भूख प्यास नहीं लगती, रूह को सर्दी गर्मी नहीं लगती। दुनिया से सब जाते हैं, सब जाएंगे, सबका वक्त आएगा। जब उसका वक्त पूरा आएगा, कुरान कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह कहते हैं जब मौत का वक्त आ जाएगा, अल्लाह ज़बारों को ताला एक जर्रा बराबर ढील नहीं देगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, दुनिया से जाएंगे, दुनिया छोड़ेंगे, मौत की हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं। यहाँ तक कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, मौत की हकीकत का अंदाजा लगाइए। अगर आपके इलाके में, आपके महल्ले में कोई दीवाना है, कोई पागल है, कोई आका, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अकल से पैदल है, वो दीवाना है, उसको अपने कपड़े की तमीज नहीं, जो चाहता है खा लेता है, जहां चाहता है सो जाता है, जहां चाहता है बैठ जाता है। लेकिन आप उस पागल को, उस दीवाने को भी कहेंगे कि तू मर जाएगा, तुझे मौत आएगी, वो भी हाथ में पत्थर ले लेता है, मारने को तैयार हो जाता है। वो मौत का लफ्ज सुनने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुफ्फारे मक्का
अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते और आपसे सवाल करते, ए मुसलमानों के पैगंबर, आप कहते हैं दुनिया से आदमी चला जाएगा, आप ये कहते हैं मर जाएंगे, कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, मिट्टी खा लेगी, गोश्त को खा लेगी, हड्डियां खा लेगी, हड्डियां खोखली हो जाएंगी, हड्डियों में दम खम नहीं रहेगा, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, मिट्टी खा जाएगी। और आप ये कहते हैं मरने के बाद जिंदा किया जाएगा। हम नहीं मानते, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद कब्र से उठाया जाएगा, हमें जिंदगी मिलेगी, हमेशा वाली जिंदगी मिलेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है, वो सवाल करते थे, इदा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। वो कहते थे हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा दोबारा पैदा होना बड़े दूर की बात है, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। कुरान कहता है इदा मितना वकुन्ना तुराबन वइदामन इन्ना लमबऊसून अब आबाउनल अव्वलून। अल्लाह के नबी से कहते थे, ए मुसलमानों का पैगंबर, हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, हड्डियां बोसीदा बोती हो जाएंगी, उसमें जान कैसे पैदा किया जाएगा? क्या हमारे बाप दादा जो गुजर गए उनको भी जमा किया जाएगा? कुरान कहता है कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीकाति यौमिन मालूम। ए पैगंबर, इनको बतला दीजिए, तुम्हारे अगले पिछले सबको हम एक मुकर्रर दिन में जमा कर देंगे, ला खड़ा करेंगे। तुम्हारा ये ख्याल है इसमें जान कैसे पैदा किया जाएगा? वो खुदा जो पैदा करने वाला खुदा, वो खुदा जिसने तुमको पैदा किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तुम काबिल तस्करा चीज नहीं थे, तुम्हारा वजूद तक नहीं था, तुम दोस्त बुजुर्गों दुनिया में नहीं आए थे। अल्लाह फरमाते हैं हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। कुरान कहता है तुम काबिल तस्करा चीज नहीं थे, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से हमने तुमको सुनने वाला, देखने वाला बना दिया। एक नापाक पानी से, एक नापाक कतरे से हमने तुमको इंसान बना दिया, तुम्हारा हाथ बना दिया, तुम्हारा पैर बना दिया, तुम्हारा सर धड़ बना दिया। अल्लाह फरमाते अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युम्ना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। अल्लाह कहते हैं क्या तुम नापाक पानी नहीं थे, नापाक कतरा नहीं था? उस नापाक कतरे से, नापाक पानी से, तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से हमने तुमको इंसान बना दिया। किसी को लड़का बनाया, किसी को हमने लड़की बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला इतना कादिर है। उस नापाक पानी से अल्लाह फरमाते हैं अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करारिन मकीन इला कदरिन मालूम फकदरना फनिअमल कादिरून वैलुन यौमइदिन लिलमुकद्दिबीन। कुरान कहता है क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुमको एक नापाक पानी से, नापाक कदरे और नापाक कतरे से, एक बेकदर पानी से पैदा नहीं किया, एक मुकर्रर जगह में रहमे मादर में रखा, वहां रखकर हमने तुम्हारी परवरिश की, फिर तुम्हें दुनिया में ले आया। वो अल्लाह इतना कादिर है, इतना कादिर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम ये कहते हैं, ये कुफ्फार मक्का कहते थे किस तरह पैदा किया जाएगा, दोबारा जिंदा कैसे होंगे? कुरान कहता है इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुल लिमा युरीद।
अल्लाह कहते हैं वो पैदा करने वाला, दोबारा पैदा करने वाला, जब पहली दफा बनाने पर कादिर, दोबारा बनाने वाला, वो जो चाहे कर डाले। कुरान कहता है अफ़अईना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद। कुरान कहता है, अल्लाह कहते हैं कि हम पहली दफा पैदा करके थक गए, जब पहली दफा बनाने पर कादिर है, दोबारा बनाना हमारे लिए आसान है। अल्लाह कहते हैं अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह कहते हैं ये जो हाथ तुम्हारा है, हाथ में उंगली है, नाखून है, ये पोरवा है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जिस तरह था हम उस तरह बनाने पर कादिर है। अल्लाह कहते हैं हम उस तरह बना डालेंगे। तुम ये ख्याल करते हो हम जिंदा कैसे करेंगे, तुम ये ख्याल करते हो कब्र से कैसे उठाएंगे। अल्लाह कहते हैं अल्लाह जानता है जब तुमको कब्र में दाखिल किया जाता है, अल्लाह जानता है मिट्टी किन हिस्सों को खाती है, किन हिस्सों को छोड़ देती है, मेरा रब जानता है। कुरान कहता है कद अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज। अल्लाह कहते हैं मिट्टी किन हिस्सों को खाती है, किन हिस्सों को छोड़ देती है, मेरा रब जानता है, मेरे रब को पता है। वो रब जिसने पैदा किया, वो रब जिसने मुनासिब शक्ल सूरत अता की। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ी खलक़हु फक़द्दरा सुम्मा अस्सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहु फअक़बरा। वो अल्लाह जिसने मुनासिब शक्ल सूरत बनाई, आंख सही जगह, नाक सही जगह, कान सही जगह, दिलो दिमाग सही जगह, सर सही जगह, जिस्म को दिल डोल सही बनाया, वो अल्लाह फिर मौत देगा, फिर कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह कहते हैं ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है, हमने तुझको मुनासिब शक्ल सूरत दी, जिस सूरत में चाहा तुझे ढाल दिया। नाक सही, आंख सही, दिमाग सही, लेकिन शक्ल सूरत के अंदर एक दूसरे से मेरे दोस्त बुजुर्गों पहचाना जाता है। अगर सबकी एक शक्ल हो जाती, एक ही शक्ल होती, पहचानना दुश्वार हो जाता है। कहीं अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर पहचानना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह कहते हैं मुनासिब शक्ल सूरत दी है, हमने पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह जो पैदा करने वाला, वो खुदा जो इसने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा करने वाला खुदा, वो खुदा इतना कादिर है। हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाएं पसली से पैदा करने वाला खुदा, वो खुदा इतनी कुव्वत वाला खुदा, हजरत आदम और हव्वा को दुनिया में भेजने वाला खुदा, वो खुदा इतना कादिर है। हजरत ईसा जो एक दिन के बच्चे को बोलने की ताकत देने वाला खुदा, हजरत जुरैज के गवाह एक मासूम बच्चे को बोलने की कुव्वत देने वाला खुदा, वो खुदा इतना कादिर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गवाह एक मासूम बच्चे को बोलने की कुव्वत देने वाला वो खुदा कहता है वो मौत देगा, दुनिया से जाएंगे। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहते हैं हर एक को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला देगा, सारे बदले एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह पूरा बदला देगा। अल्लाह कहते हैं दुनिया धोखे का सामान है, दुनिया भी जिंदगी धोखे का सामान है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक एक चीज का हिसाब होगा। हमने भलाई कर रखी है वो भी आश्कारा कर दिया जाएगा, बुराई कर रखी है वो भी आश्कारा कर दिया जाएगा। कुरान कहता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कुरान कहता है जर्रा बराबर नेकी किया है वो भी देख लेगा, जर्रा बराबर बुराई कर रखा है वो भी देख लेगा। अल्लाह के यहाँ हर चीज महफूज है, अल्लाह के यहाँ हर चीज लिखी हुई है। कुरान कहता है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा।
किताबा, अल्लाह ने हर चीज को गिन रखा लिख कर, अल्लाह ताला ने हर चीज को महफूज कर रखा है। अल्लाह फरमाते हैं वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लिखी हुई है, लिखने वाला मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं इद यतलक्कल मुतलक्कियानि अनिल यमीनी व अनिश शिमाली क़ईद, अल्लाह कहते हैं दाएं बाएं बैठे हुए हैं लेने वाले, अज़ करने वाले, महफूज करने वाले, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, अल्लाह कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो तुम करते हो, कर रहे हो, वो नोट करते हैं, वो जानते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, चाहे रात के अंधेरी हो, दिन का उजाला हो, दीवार के ओट में हो, पहाड़ के कोह में हो, चुप कर हो, तन्हाई में हो, अकेले में हो, अंधेरी रात में हो, जबान से कोई बात कहते हो, कुरान कहता है एक एक बात नोट की जाती है। अल्लाह कहते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अल्लाह की तरफ से नेकेबान मुतअय्यन है, जबान से तुमने कोई बात कही वो नोट कर रहा है, महफूज कर रहा है। अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह कुरान में कहते हैं जब दरबार में खुदा में आएगा वो कहेगा कि माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा, कुरान कहता है वो कहेगा इस नामे अमाल को क्या हो गया, हर चीज लिखी हुई है, जो चीज की थी छुप कर किया था, तन्हाई में किया था, अंधेरी रात में किया था, हर चीज महफूज है। वो चाहेगा अल्लाह के दरबार में, वो चाहेगा अल्लाह के हुजूर में झूठ बोल दे, वो चाहेगा अल्लाह की कह दे ये गुनाह मैंने नहीं किया है। अल्लाह कहते हैं अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह कहते ज़बान को अल्लाह बंद कर देगा, ये हाथ बोलेंगे, ये पैर गवाही देंगे, एक एक चीज गवाही पेश करेगी, एक एक चीज अल्लाह के दरबार में गवाही पेश करेगी। अगर हमारे दिल में अल्लाह का डर है, अगर खौफ खुदा है, खशियत इलाही है, अल्लाह कहते हैं मन खशियर रहमान बिल गैब जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो रहमान को बिन देखे डरता है, रुजू होने वाला दिल लेके आता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर, जिसके दिल में खौफ खुदा है। अल्लाह फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है, उसके दिल में अल्लाह का डर है, उसके दिल में खौफ खुदा है, उसके दिल में खशियत इलाही है, अल्लाह उसको दो बाग, दो नेमत, दो जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, मुसलमान होकर मरो। तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर, तुम्हारे दिल में खौफ खुदा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, जहां भी रहो, जिस जगह रहो, जिस हाल में रहो, अल्लाह से डरो। तुम्हारे दिल में खौफ खुदा, तुम्हारे दिल में खशियत इलाही हो। अल्लाह फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है, उसके दिल में खौफ खुदा है, खशियत इलाही है, नफसानी ख्वाहिशात से बचता है। अल्लाह कहते हैं जन्नत उसका ठिकाना है, जन्नत उसके लिए, जन्नत के बागो बहार, जन्नत के हुर व गिलमान, जन्नत के लैलो नहार उसके लिए है। अल्लाह कहते हैं सारी चीजें उसके लिए है, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का डर, उसके दिल में खौफ खुदा, उसके दिल में खशियत इलाही है, उसके दिल में अपने रब से डर है, डर उसके दिल के अंदर है, अल्लाह से डरता है, खौफ खुदा खशियत इलाही लेकर आया है। वो डरेगा कोई काम करने से पहले, वो देखेगा मेरा रब देख रहा है, वो देखेगा मेरे रब को मालूम है, वो देखेगा मेरा रब देख रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों वाकयात में लिखा है एक बुजुर्ग थे, दोस्त बुजुर्गों, वो अपने जमाने में सबसे पहले डाकू थे, डकैती करते थे, नकबजनी करते थे, दीवार के अंदर सुराख
सुराख करके अंदर घुसकर चोरी किया करते थे। उनकी एक छोटी बच्ची थी, 8 साल की बेटी थी। एक मर्तबा वो साथ में ले गए अपनी 8 साल की बच्ची को कि मेरे साथ रहेगी, निगरानी करेगी, अगर कोई आएगा तो मुझे बता देगी। वाकयात में लिखा है वो बच्ची मकतब में जाती थी, वो बच्ची मदरसे में जाती थी, वो बच्ची दारुल कुरान में जाती थी, वो बच्ची मकतबतुल कुरान में जाया करती थी। उसको पता था अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह बसीर बिल इबाद, अल्लाह बंदों की हरकतों को देखता है, एक एक चीज को देखने वाला वो परवरदिगार है। उस बच्ची को उस्ताद ने बता दिया था, बाप साथ देकर जाता है। जाने के बाद एक घर में चोरी करने के लिए जब नकबजनी करता है, सुराख करने के लिए हथियार लगाता है। रात का वक्त है, अंधेरी रात है, सन्नाटे की रात है। बच्ची कहने लगती है अब्बा देख रहा है। जब वो कहती है अब्बा देख रहा है, बाप छुप जाता है, दौड़ के आता है, छुप जाता है। जब देखता है किसी के आने की आहट नहीं है, सब सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, दोबारा जाता है, हथियार लगाता है। बेटी कहती है अब्बा देख रहा है, फिर दौड़ के आता है, वो छुप जाता है। छुपने के बाद फिर देखा किसी के आने की आहट नहीं है, किसी के आने की आहट नहीं, फिर जाता है। जाने के बाद जब फिर हथियार तीसरी बार लगाता है तो बेटी कहती है अब्बा देख रहा है, तो बाप गुस्सा हो जाता है। वो ये कहता है कि काफी देर से मैं देख रहा हूँ, सब सो रहे हैं, खर्राटे की नींद ले रहे हैं, सब नींद की आगोश में है, कोई नहीं जागता, सब सो रहे हैं। तू ये कहती बेटी देख, बेटी कहती है अब्बा देख रहा है। बेटी कहती है ए अब्बा जान, सारी कायनात का पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। इतना कहना था, उनके हाथ से हथियार छूट जाता है, उनका दिल अल्लाह के डर से भर जाता है, उनकी ज़बान से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जिक्र है, आप हजरात ये पढ़ें, जोर से पढ़ें। आप जोर से पढ़ेंगे मैं आगे बढ़ूंगा, पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आप हजरत ऐसा पढ़ते हैं लगता है 1 महीने से खाना खाए नहीं। बीवी से, अपनी बीवी से इजाजत लेके तो आए होंगे, बीवी ने कुछ कहा आपको कि वहां चिल्ली कुछ बोलना मत, बीवी ने जबान बंद कर दिया है। एक मौलवी साहब थे, आए, आने के बाद कहा कि जो अपनी बीवी से डरता खड़ा हो जाए। सारे लोग खड़े हो गए, एक आदमी बैठा चुपचाप। तो मौलाना कहने लगे क्या तुम बीवी से डरते नहीं? कहने लगा बीवी कहेगी तब खड़ा होऊंगा। तो आप ऐसा तो इरादा करके नहीं आए थे, बीवी कहेगी तब बोलेंगे। जोर से पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जोर से पढ़िए अल्लाह अल्लाह। मेरे बाद ही बड़े बड़े उलमा हैं, आपको जोर से पढ़ना पड़ेगा भाई। दाई देखिए, मैं तो कुरान पढ़ रहा था, हालांकि मैं हाफिज कुरान नहीं हूं। बहरहाल दोस्तों आगे भी पढ़ूंगा, इत्मीनान से आप जोर से पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा आप सुनना चाहते हैं। वरना अगर कोई तोतला है अलग बात है। तोतला समझते हैं? तोतला समझते हैं आप? एक तोतला था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, एक जगह रिश्ता मिल गया। घर वालों ने कहा देख रात को अपनी बीवी से पहले बात मत करना, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, अगर बात करेगा, अगर तू कहेगा तलाम अलैकुम तुम, वो भाग जाएगी। उसने कहा ठीक है। इत्तेफाक से लड़की भी तोतली, घर वालों ने लड़की को समझा दिया तू शर्माना, बात मत करना, अगर बात कर लेगी तेरे शौहर को पता चल जाएगा, वो पहली रात में छोड़ के चला जाएगा। समझा दिया घर वालों ने। इधर लड़का तोतला, लड़की तोतली। अब कैसे करें, ना ये सलाम करता ना वो सलाम कर रही है। दोनों के दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद फूस का मकान था, चूहा रहता, चूहे तो रहते हैं, चूहे बेचारे कहां जाएं।
अब ये कि चूहा गिरा, वो लड़की बहू सो रही थी, उस औरत का दिल कमजोर होता है, जैसी चूहा गिरा वो जोर से चिल्ला उठी, अरे टुआ टुआ टुआ। लड़का फौरन उठा, का टा टा टा, का जैसी तू वैसी मैं। तो ऐसा तो आप नहीं है, जोर से पढ़िए, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, हमका तैबा मां बुलाला शाहे मदनी, हमका तैबा मां बुलाला शाहे मदनी, हमका अपना भी बनाला शाहे मदनी। शाहे मदनी वो आका मक्की मदनी, अपना हमका भी बनाला शाहे मदनी। नाव पुरानी खेवट नाही नदिया बा भरपूर, नाव पुरानी खेवट नाही नदिया बा भरपूर। आंधी माँ होवत है जगमग साहिल बाटे दूर, नैया डूबत है बचाला शाहे मदनी, नैया डूबत है बचाला शाहे मदनी, अपना हमका भी बनाला शाहे मदनी। शाहे मदनी वो आका मक्की मदनी, अपना